एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन, देन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। आप चार्ज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि 100% आपको गारंटीड रिजल्ट्स देंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको मैनिफेस्ट करा के देंगे। आई वुड चार्ज देम अकॉर्डिंगली एंड दैट्स अ गारंटी विद इन 0 to 3 मंथ्स आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्चुअली वी हैव टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम क्लाइंट्स, तभी हम इतना श्योरली वो कह सकते हैं। सो एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, तो फिर आपको हर महीने फ्री लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछने का मौका मिलता है एंड मैं उसके सॉल्यूशंस एंड अगर कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में कुछ रेमेडीज़ चाहिए वो भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करती हूँ। दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट। सो आ जाता है इस रीडिंग के ऊपर एरीज़। एरीज़, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ना अभी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए। वेरी वेल, इट कुड बी अ न्यू जोश, नया रिलेशनशिप या एक रिलेशनशिप में नया आगाज़, नए तरह के नए मतलब इट कुड बी एन ओल्ड कनेक्शन, येस कुड बी, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के, बहुत कपल्स के लिए एक हिस्ट्री रह चुकी है आपकी इस पर्सन के साथ एंड उसमें दोबारा एक अट्रैक्शन, डिज़ायर, एक्शन लेने की इच्छा एंड लॉट ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री प्लस एक्शन ओरिएंटेड केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, जैसे कि कोई दो लोग सेम गोल की तरफ जाना, कुड बी करियर वाइज, कुड बी एडवेंचर, कुड बी फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि दो लोग एक ही गोल शेयर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिम जाना या डांस करना। सो ये सारी चीज़ें, या फिर पैसा कमाने का गोल, दोनों का एक हो रहा है अभी। आप जो चाहते हैं वो पर्सन अपने लाइफ में इंडिविजुअल पर्पस भी उनका है, तो वो जून मंथ में मैच हो जाएगा एंड इस वजह से आप दोनों के जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आएगी। आपके पर्सन को अभी इस अपना एंड इस रिलेशनशिप का जो ब्राइट एंड जो डार्क साइड है ना वो नज़र आया है। दे आर डेफिनेटली in a mode of putting more efforts in this relationship। इस relationship में काफ़ी efforts डालना चाहते हैं, चाहे वो टाइम, एनर्जी, पैसा, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो एंड उनके लाइफ में पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। आई वुड से कि अभी इनका फोकस मोस्टली फाइनेंसिस पे है, आपका या आपके पर्सन का या आप दोनों का। जैसे मैंने पहले ही कहा है ना, आप दोनों शायद से सेम गोल, वही जो मैंने कहा था वो ये भी था कि पैसों का हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है येस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी एक का या दोनों का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको शायद से नहीं समझ में आए बट बैकग्राउंड में मैटर करता है कि वो पर्सन कितना फ्रीली आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस प्यार को आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये एक बात है। दूसरा है कि ये पर्सन स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट या अपने एक कुछ हुनर को तलाश रहे हैं, कुछ एक बिजी है अपने लाइफ में, करियर को लेकर कुछ काम सीखने में, करने में एंड उनको पता है कि मुझे इस लव लाइफ में भी उस बैलेंस लाना है एंड उनको अपने वीक पॉइंट्स भी पता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पहले मैं ये कर लेता हूँ या लेती हूँ, देन आई विल फोकस ऑन दिस रिलेशनशिप। अगर पहले ऐसा था, नाउ दिस जून मंथ में उनके बिहेवियर में आपको थोड़ा चेंज नज़र आएगा। पहले अगर ब्रेड क्रम्बिंग था या कम कुछ अपने साइड से इन्वॉल्व हो रहे थे, तो ये पर्सन अभी इन्वॉल्व होंगे। अगर ये दूर रहते हैं तो आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे, वो गाड़ी भी खरीद सकते हैं, ओके, व्हीकल परचेज करना आप दोनों में से किसी का, दिस कुड बी साइंस एंड फिलहाल दे आर ऑल इनटू यू। ये एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई बिगनिंग, कोई नई तरक्की, कोई नया जोश आया है आप दोनों के बीच या फिर आपके पर्सन के साइड से, जहाँ पे वो अपने आप को पहले साबित करके फिर आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट मैच करना चाहते हैं। सो डिटरमाइंड, बिल्कुल डिटरमाइंड है। अगर पहले कन्फ्यूजन था, आपको सही जस्टिस नहीं मिल रहा था, इस प्यार में वैल्यू नहीं मिल रहा था,
तो अभी ये पर्सन काफ़ी डिटरमाइंड है कि मैं एरीज को तो खोने नहीं सकता हूँ, एंड नाउ आई नीड टू टेक एक्शन। बिना एक्शन के मे बी आई वुड नॉट बी एबल टू हैव एरीज। एंड जो मैं कह रही हूँ एरीज, दिस कुड बी वाइस वर्सा एज वेल। वी रीड एनर्जीज, तो ज़रूरी नहीं जो मैं आप उनके लिए कह रही हूँ वो सिर्फ उनके लिए, वो शायद से आपके लिए भी हूँ। आपके साइड से मुझे नज़र आ रहा है एरीज दैट आप थोड़ा सा हॉल्ट किए हुए हैं, अपने आप को पॉज किए हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हैंगिंग में है, इस पर्सन को, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं जाके एक पॉज में रहना, एंड उस पॉज में नज़रिया आपका बदल रहा है। हैंगमैन इज़ इन योर बिहेवियर, सो आई सी दैट आप इस रिश्ते के ब्राइट साइड को समझ रहे हैं या फिर डार्क साइड को समझ रहे हैं। जो चीज़ें इस रिश्ते में या इस पर्सन में आपको पहले नज़र नहीं आई थी वो अभी नज़र आएगी, एंड इट्स बिकॉज ऑफ अ पॉज। कभी कभी ना हम दो लोग जब घुसे रहते हैं किसी रिश्ते में, बट व्हेन वी पुल आउट आवर एनर्जी, हम दृष्टा भाव से एज ए थर्ड पर्सन उस रिश्ते को देखने की कोशिश करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो फिर हमको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है जो हम जब इन्वॉल्व थे उस लड़ाई में या उस प्यार में, तब हमको नज़र नहीं आ रही थी। सो थर्ड पर्सन के व्यू से भी आप देख रहे हैं, प्लस आई सी दैट यू हैव केप्ट योर हॉर्सेस ऑन होल्ड, मतलब यू आर गोइंग एज पर सिचुएशन। आप वेट कर रहे हैं चेंज का, आप चाहते हैं एक चेंज आए इस रिश्ते में, एंड चेंज अगर आया तो ही आप आगे बढ़ोगे। सो सम काइंड ऑफ चेंज यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर समहाउ आपने शायद से डेस्टिनी के ऊपर भी सरेंडर किया हुआ है इस रिश्ते का फ्यूचर, डेस्टिनी, लक, टाइम के ऊपर, एंड टिल दैट टाइम आई सी दैट यू विल गो एज पर फ्लो। अगर पहले खामियां नज़र नहीं आ रही थी तो अभी खामियां नज़र आएगी तो आप उसको ठीक भी करने की कोशिश करोगे। अगर आपको पहले सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा था तो फिर आपको अभी डार्क साइड भी नज़र आएगा कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या है, उसको हमको वर्कआउट करके आगे बढ़ना है। प्लस बोथ ऑफ यू आर गेटिंग द आइडिया हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है एरीज, तो मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों को ही इस रिश्ते में जो भी डिस्क्रिपेंसेस थे, डिफरेंसेस थे, उसको वर्कआउट करने का एक रास्ता आपको दिखेगा। मतलब अगर हमने इसमें एफर्ट्स डाले तो ये रिश्ता ग्रो हो सकता है, ये पोटेंशियल दिखेगा, एंड इस एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सो एफर्ट्स डालेंगे तो जाके ये पेड़ ग्रो होगा, उतना आपको होप एंड पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी अभी आपका रिबिल्ड होगा, वो कॉन्फिडेंस रिबिल्ड होगा आप दोनों का। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे इस रिलेशनशिप के लिए जो असर्टिवनेस है, मतलब इस रिलेशनशिप में अच्छा ये रहेगा, व्हाट विल गो वेल इज़ मैदान छोड़ने के बजाय इसमें डटे रहें। क्या चैलेंजेस हैं, हाँ एक्शन में हम क्या कमी कर रहे हैं कि इस रिश्ते को हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, सो उसके ऊपर काम करना एंड अपने असर्टिवनेस में रहना। जैसे कि आपके पर्सन को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड आउट ऑफ ईच अदर, उसमें डटे रहे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नेगोशिएट ना करें, बिकॉज दैट इज़ अचीवेबल। येस कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट इट इज़ अचीवेबल। एंड कुछ भी चीज़ जोश में आके उसको हाँ ना कह दे। पहले जैसे कि कभी कभी होता है ना कि मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि बहुत इंटर रिलीजन जो पर्सन रहते हैं, पीपल रहते हैं, कपल रहते हैं, वो प्यार कर लेते हैं, बट बाद में जाके 5 साल के बाद में जब कमिटमेंट या मैरिज की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। मैं बहुत ही रॉ एग्जांपल दे रही हूँ। सो यहाँ पे मतलब बेटर कुछ मुझे सूझ नहीं रहा है, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन जब प्यार कर रहे थे तभी भी पता था, करेक्ट, दैट देयर कुड बी कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन तब उसको नज़रअंदाज किया गया। एंड जब फाउंडेशन प्यार का मजबूत हो गया 5 साल में, देन फिर ट्रेडिशन एंड सोसाइटी बीच में आ गई, जहाँ पे बोला गया कि वी कांट बी टुगेदर बिकॉज हमारे
ट्रेडिशंस या कल्चर नहीं मैच होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें, माइक्रो डिटेल्स को भी ज़रूर परखें, कुछ भी चीज़ स्किप करके आगे मत बढ़ें। अगर बढ़ते हैं तो उतना डेप्थ रखें कि यू कैन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हार्ट ब्रेक या फिर सिंगलहुड आफ्टर 5 years। ओके, सो वो बात मुझे नज़र आ रही है कि कुछ भी चीज़ किसी के बातों में आकर या फिर रशिंग, मतलब किसी ने बोला कि अरे तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ तो फिर कल ही मिल लेते हैं, एंड बहुत फास्ट फॉरवर्ड ये रिलेशनशिप चला गया। बट इन दैट आफ्टर 1 month यू विल रियलाइज़ आपने माइक्रो डिटेल्स वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपने नज़रअंदाज कर दिए हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, मतलब पहले तो बहुत अच्छा लगा लेकिन बाद में वो चीज़ ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन गया। जैसे कि पैसे नहीं हैं और बट बोलना कि हम शादी कर लेंगे, बट शादी करने की जब बात आई तब बोल रहे हैं कि मैं तो फाइनेंशियली ही सही नहीं हूँ, कैसे कर सकते हैं। सो ये सारी डिटेल्स को भी आपको परख के आगे बढ़ना है, आपके खुशी के लिए, सेफ्टी के लिए। अदरवाइज इफ़ यू कैन टेक द पेन एंड टेक द रिस्क, दैट्स योर कॉल, राइट। कहीं कुछ कॉन्क्रीट रूल नहीं होता है लाइफ में, इट्स योर विश। मुझे आगे जाके नज़र आ रहा है कि बोथ ऑफ यू विल लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, मतलब सेल्फ लव को भी इसमें बहुत महत्व तवज्जो देने की ज़रूरत है, एंड आप दोनों देंगे। कहीं ना कहीं जो मैं पहले बोल रही थी ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, पैसा, करियर, ये सारा जो है, ये सारा काफ़ी मायने रख रहा है। सेल्फ लव, 9 of Pentacles, एम्प्रेस कार्ड, इट्स अ प्री एम्प्रेस एंड एम्प्रेस कार्ड। सो कहीं ना कहीं जब आप दोनों अपने लाइफ को के किंग या क्वीन बनेंगे, देन दिस रिलेशनशिप वर्क्स आउट। ओके, को डिपेंडेंसी नहीं होना है, चाहे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हो, इमोशनली नॉट डिपेंडेंट होना हो, या फिर अपने आप को तवज्जो देना हो। कोई बोल रहा है कि आज मिल लो बट आपके पास बहुत काम है, फिर भी आप वो काम कैंसिल करके जाके मिल रहे हो, तो आपको नहीं मिलना है। आपको सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इंडिविजुअल। आप जब मैं बोल रही हूँ यानी कि आप दोनों का, एंड जिसमें से मेजर पार्ट है फाइनेंसेस जब तक आप दोनों के स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक इस रिलेशनशिप में, या फिर किसी का करियर में फोकस होना, जब तक वहाँ से एक पर्सन सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिलेशनशिप में इम्बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि किसी का मुझे फोकस बहुत ज़्यादा करियर में नज़र आ रहा है। I see this relationship growing. Yes, it has a very, very good and great path to go. It's a creative relationship. आप दोनों मिलके कुछ बहुत अपना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस हो सकता है, घर हो सकता है, कंसीविंग ऑफ बेबी हो सकता है, किसी के मदर जैसा प्यार मिलना, मदर या फादर जैसा प्यार मिलना, वो आप दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हो। किसी के मदर या इफ़ इट्स या फिर कोई ऑलरेडी एक मदर है इस रिलेशनशिप में, मतलब वाइफ है, ऐसा हो सकता है, जिस वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन रिश्ता हो सकता है इस रिलेशनशिप में, मतलब एक थर्ड पार्टी भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि द गुड थिंग विच बोथ ऑफ यू आर लर्निंग इज़ इक्वल गिव एंड टेक। जब तक सामने से एफर्ट्स ना आए तब तक आपको नहीं देना है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट जोश आया और हमने 10 रुपये इन्वेस्ट कर लिए। हमने जोश आया, हमने उसके ऊपर R&D की, 10 रुपये का 20 रुपये होगा कि नहीं, वो हमने चेक करने के बाद में इन्वेस्ट किया। सो यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छूटी हुई थी, इम्बैलेंस थी। देखिए, चैरिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात है तो कुछ चीज़ें पहले इम्बैलेंस थी। कोई इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्टेड था, कोई एक्शन वाइज इमोशन ज़्यादा इन्वेस्टेड था, कोई कम था, कोई यहाँ पे देखिए कप्स के कार्ड एक भी नहीं निकले हैं फ़िलहाल तो। सो इट इज़ मोर अबाउट परमानेंसी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड एक्शन टूवर्ड्स दैट। सो यहाँ पे तराजू में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं और एनर्जी जा रही है, थर्ड पार्टी कुड बी अ मदर, कुड बी वाइफ, कुड बी मनी, कुड बी करियर, कुड बी चैलेंजेस इन दिस रिलेशनशिप। चैलेंजेस जब डे 1 में मिले थे तभी भी था, 5 साल के बाद में भी है। मतलब चैलेंजेस है, मतलब मेरा मतलब है सोसाइटल चैलेंजेस, जैसे कि कास्ट कल्चर कुछ अगर डिफरेंट होना या स्टेटस डिफरेंट होना, हाँ, तो वो पहले भी था। तो उसको अगर इतने टाइम तक अगर उसको इम्प्रूव नहीं किया गया है तो अभी
आपको हाथ पीछे हट जाना है, फोर्स नहीं कर सकते हैं आप कुछ। यू नीड टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर पर्सन। आप 50 रुपये इन्वेस्ट करके सामने वाले को नहीं बोल सकते कि तुमने 30 रुपये क्यों इन्वेस्ट किए हैं। 1-2 महीना देख लिया फिर भी 30 रुपये इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी 30 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो चेंज योर सेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट इफ़ द अदर पर्सन इज स्टॉप चेंजिंग, डोंट एक्सपेक्ट टू चेंज फ्रॉम देम। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को लो कर दीजिए। सो यहाँ पे मुझे एक इक्वल गिव एंड टेक का थोड़ा सा मिसमैच पहले दिख रहा था, जो कि अभी बैलेंस हो रहा है, अभी वो आ रहा है। जिस भी चीज़ में आपको पहले वैल्यू नहीं थी वो वैल्यू अभी आएगा। सो फाइनेंसेस एंड करियर डेफिनेटली कुड बी अ रीज़न कि कोई आपको क्यों नहीं टाइम दे पा रहे हैं, बट उसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि सब कुछ विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें भी अपॉर्चुनिटी है, चांसेस हैं कि ये सारे जो डिस्क्रिपेंसीज है वो अमेंड हो जाए। थैंक यू। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।